विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर सिंधु जल समझौते के बहाने पाकिस्तान को सख्त और साफ संदेश दे दिया है। बिना पाकिस्तान का नाम लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो इस्लामाबाद को सीधा चुभने वाला है। जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत के पास अपने बुरे पड़ोसियों से खुद की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई देश एक तरफ भारत से पानी बांटने की मांग करे और दूसरी तरफ भारत की धरती पर आतंकवाद फैलाता रहे, यह दोहरा रवैया स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत यह बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी बीच जम्मू कश्मीर में भारत ने एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है। निलंबित सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के हिस्से वाली चेनाब नदी पर दुल्हस्ती स्टेज 2 पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। और बस फिर क्या था, भारत के इस कदम से पाकिस्तान फिर से रोने धोने पर उतर आया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने चेनाब नदी पर पावर प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन उसे इसकी कोई जानकारी तक नहीं दी गई। दरअसल पहलगाम की बैसन घाटी में हुए नृशंस आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने का ऐलान किया था। इसके बाद पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर भारत के खिलाफ शिकायतें करता रहा, लेकिन उसे कहीं से कोई खास समर्थन नहीं मिला। अब भारत के नए कदम से इस्लामाबाद को एक बार फिर मिर्ची लगी है। शुक्रवार 2 जनवरी 2025 को आईआईटी मद्रास में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में कई देशों के पड़ोसी मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन भारत की स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि उसके पड़ोस में एक ऐसा देश है जिसने आतंकवाद को राज्य नीति बना रखा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश जानबूझकर, लगातार और बिना किसी पश्चाताप के आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने का पूरा अधिकार है। जयशंकर ने साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया कैसी होगी, यह फैसला सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली करेगी। किसी बाहरी दबाव, सलाह या नसीहत को भारत स्वीकार नहीं करेगा। इस बयान में शांति वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले की संयुक्त जांच की मांग भी की गई है, ताकि किसी भी तरह के उकसावे, आक्रामक कार्रवाई और बढ़ते तनाव को रोका जा सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को पहले ही निलंबित कर दिया है। इसके बाद से भारत अपनी जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियों पर लगातार परियोजनाओं को मंजूरी दे रहा है। पाकिस्तान के ताजा बयानों में उसकी बेबसी और घबराहट साफ नजर आती है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान नदियों के पानी को लेकर भारत के सामने गिड़गिड़ाता नजर आया हो। अतीत में भी कई मौकों पर वह पानी के मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायतें करता रहा है। गुरुवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन आंद्राबी ने दावा किया कि भारत ने इस परियोजना को लेकर कोई पूर्व सूचना या औपचारिक अधिसूचना नहीं दी, जो कि 1960 की सिंधु जल संधि का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय समझौतों की अवहेलना बताया। पाकिस्तान का कहना है कि सिंधु जल संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब पर केवल सीमित उपयोग की अनुमति है और किसी भी नई परियोजना की जानकारी पहले पाकिस्तान को देना अनिवार्य है। आंद्राबी ने कहा, हमने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा है कि भारत चेनाब नदी पर दुल्हस्ती स्टेज द्वितीय परियोजना बनाने की योजना बना रहा है। इस बारे में हमें कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गई, जो गंभीर चिंता का विषय है। गौरतलब है कि पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए थे। इन्हीं कदमों में 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला भी शामिल था। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता से बनी थी और 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती आ रही थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि सिंधु जल के लिए पाकिस्तान के आयुक्त ने भारत में अपने समकक्ष से परियोजना की प्रकृति, दायरे और तकनीकी विवरणों को लेकर औपचारिक स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा, जब बात ऐसे बुरे पड़ोसी की हो जो आतंकवाद को जारी रखता है, तो भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वह करेगा। साथ ही जल बंटवारे जैसे समझौतों पर बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि ऐसे समझौते अच्छे पड़ोसी संबंधों की बुनियाद पर टिके होते हैं। भारत ने दशकों पहले पानी साझा करने पर सहमति इस उम्मीद के साथ दी थी कि दोनों देशों के बीच न्यूनतम सद्भावना बनी रहेगी।
लेकिन अगर दशकों तक आतंकवाद चलता रहे तो अच्छे पड़ोसी होने की बात ही बेमानी हो जाती है। उन्होंने दो टूक कहा, आप यह नहीं कह सकते कि हम आपके साथ पानी साझा करें और आप हमारे खिलाफ आतंकवाद जारी रखें। यह एक साथ संभव नहीं है। जयशंकर का यह बयान साफ संकेत देता है कि भारत अब आतंकवाद और दोहरे रवैये पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि सिंधु जल समझौते की मौजूदा शर्तें अब भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है। इसी कड़ी में हाल ही में भारत ने कश्मीर में चेनाब नदी पर दुलहस्ती चरण 2 पनबिजली परियोजना का ऐलान किया है। भारत के इस फैसले ने पाकिस्तान की बेचैनी और चिंता दोनों बढ़ा दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन आंद्राबी ने इस परियोजना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत सिंधु जल समझौते के तहत मिले अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। पाकिस्तान का दावा है कि चेनाब नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना को लेकर भारत ने उसके साथ कोई जानकारी साझा नहीं की। आंद्राबी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से औपचारिक रूप से पूछा है कि यह परियोजना किस प्रकृति की है। क्या यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है या फिर किसी मौजूदा परियोजना में किया गया बदलाव। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर परियोजना पर काम पहले से चल रहा था तो पाकिस्तान को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। पाकिस्तान का कहना है कि उसने भारत से उन सभी परियोजनाओं पर स्पष्ट जवाब मांगा है जो चेनाब नदी पर बनाई जा रही है या प्रस्तावित है। इसी बीच पाकिस्तान के नेशनल असेंबली सचिवालय ने एक अलग बयान जारी करते हुए भारत से बातचीत शुरू करने की अपील की है। बयान में कहा गया है, पाकिस्तान यह जानना चाहता है कि क्या यह एक नई परियोजना है या किसी मौजूदा परियोजना में विस्तार या बदलाव किया जा रहा है। हालांकि भारत की ओर से तस्वीर बिल्कुल साफ है। दिसंबर 2025 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में इस रन फॉर द रिवर परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी थी। यह मौजूदा 390 मेगावाट दुलहस्ती स्टेज आई परियोजना का विस्तार है। समिति ने यह भी नोट किया कि परियोजना के सभी तकनीकी पैरामीटर संधि के अनुरूप है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया कि अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली थी। TRF को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। संधि निलंबन के बाद भारत ने सिंधु बेसिन में कई बड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, जैसे सावलकोट 1856 मेगावाट, रतले, बुरसर और पाकलदुल। भारतीय सूत्रों के मुताबिक ये सभी कदम भारत की जल सुरक्षा मजबूत करने और जल विद्युत क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।